Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज मैंने कुछ डिफरेंसेस लिए हैं जिसमें अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन वाइल, ड्यूरिंग, फॉर। इनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम वाइल कब यूज़ करें, ड्यूरिंग कब यूज़ करें और फॉर कब यूज़ करें। और वहीं पे दूसरा जो है गाइस वो है सिंस, फ्रॉम और फॉर। इन तीनों में भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम सिंस का यूज कब करें, फॉर का यूज कब करें और फ्रॉम का यूज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका मीनिंग से होता है अगर हिंदी में हम बात करें। तो आज ये वीडियो अगर पूरा गाइस देखेंगे तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल्स के साथ में इनके मीनिंग्स के साथ में प्रॉपर डिफ्रेंशिएट किया है। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, लेट्स गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है गाइस ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान। और इसका जो रूल है वो क्या है? ड्यूरिंग इज यूज्ड when an event occurs within a specific time or period। ड्यूरिंग का यूज तब किया जाता है जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई चीज हमारी होती है, तो वहां पे ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। और ड्यूरिंग के साथ में आप नाउन का यूज करते हैं। चलिए दूसरा इसका रूल है, इट रिफर्स टू अ टाइम बट डज नॉट स्पेसिफाई इट एग्जैक्ट लेंथ। मतलब ये तो बताता है कि इस दौरान, लेकिन वहां पे कितना टाइम लगा उसको नहीं डिफाइन करता है। एग्जैक्ट टाइम लेंथ कि कितने समय के लिए था उसको नहीं डिफाइन करता है, बस कौन से दौरान में हुआ था वो ये बताता है, एग्जैक्ट टाइम लेंथ को नहीं बताता है। और थर्ड है गाइस, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन एंड नॉट अ वर्ब। इसमें नाउन का यूज किया जाता है और कभी भी इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है। नॉट अ वर्ब, ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। ड्यूरिंग को हमेशा नाउन के साथ, नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है, ना कि वर्ब के द्वारा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल जब आप देखेंगे आपको पूरी तरीके से ड्यूरिंग क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आप ड्यूरिंग का यूज करें। देखिए गाइस, जैसे आई वॉच्ड अ मूवी ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो ये ड्यूरिंग द हॉलीडेज ये क्या है? ये नाउन है, एक स्पेसिफिक है कि कोई छुट्टियां हैं उनके दौरान। तो आई वॉच्ड अ मूवी ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मैंने छुट्टियों के दौरान एक फिल्म देखी, या मैंने एक फिल्म देखी छुट्टियों के दौरान। तो यहाँ पे जो भी ड्यूरिंग और उसके बाद में आपका नाउन आएगा, कभी भी वर्ब नहीं आएगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है, द पावर वेंट आउट ड्यूरिंग द स्ट्रोम। अब स्ट्रोम क्या है? एक नाउन है। तो तूफान के दौरान बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट ड्यूरिंग द स्ट्रोम। थर्ड एग्जाम्पल है, ही फेल asleep ड्यूरिंग द लेक्चर। अब लेक्चर क्या है? नाउन है, वह लेक्चर के दौरान सो गया। फोर्थ एग्जाम्पल है, प्लीज डोंट टॉक ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। कृपया बैठक के, मतलब मीटिंग के दौरान बात ना करें। जैसे कि आपको बोलना है कि भाई मैच के दौरान बारिश होने लगी, तो इस स्टार्टेड रेनिंग ड्यूरिंग द मैच। तो ड्यूरिंग द मैच क्या है? नाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल है, मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द पैंडमिक। सॉरी, महामारी, पैंडेमिक जो कोविड था के दौरान बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। फिफ्थ एग्जाम्पल है, आई हैड लंच ड्यूरिंग माई ब्रेक। मैंने अपने ब्रेक के दौरान दोपहर का भोजन किया। सिक्स एग्जाम्पल है, इट रेन्ड ड्यूरिंग द मैच। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैच के दौरान बारिश हुई। तो यहाँ पे ड्यूरिंग के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि कभी भी वर्ब नहीं आएगी। यहाँ देखिए, कहीं भी आपकी ड्यूरिंग के बाद वर्ब नहीं आया है, हमेशा आपका नाउन आया है। तो ड्यूरिंग का आप यूज तब करेंगे जब आपको कहीं दौरान
या बीच में ऐसा आपको एक्सप्रेशन आएगा तो। चलिए आगे देखते हैं क्या है वाइल। यस, वाइल का मतलब होता है जबकि या जब, जबकि या जब। इसका यूज देखते हैं कब करते हैं। वाइल इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस हैपन एट द सेम टाइम। वाइल का यूज कब किया जाता है, जब दो एक्शन हो रहे होते हैं एक ही समय पे, साइमल्टेनियसली। इट ऑलवेज कनेक्ट्स टू वर्ब, और यहाँ पे दो एक्शन है, इट मीन्स दो वर्ब होंगी, तो यहाँ पे दो वर्ब को हमेशा कनेक्ट किया जाता है। थर्ड इसका पॉइंट है, इट इज यूज इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, और वाइल मिडिल सेंटेंस के मिडिल में यूज होता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग डिनर। देखिए गाइस, अब ये वाइल है और वाइल के बाद में आपकी वर्ब आई है, ठीक है। वाइल के बाद में अगर आपका एक्शन है तो वहां पे वर्ब आएगी, अगर नाउन है तो नाउन आ जाएगा, वर्ब है तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी, मीन्स V4 में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी अगर वाइल के बाद आपकी वर्ब आ रही है तो, ठीक है। तो वह रात का खाना खाते हुए टीवी देख रहा था। अब टीवी देखना एक एक्शन है और खाना खाना एक एक्शन है, तो दो एक्शन हो रहे हैं, उसके बीच में आपका वाइल आया है। सेकेंड एग्जाम्पल है माई फोन रैंग वाइल आई वॉज स्लीपिंग। अब देखिए आई वॉज स्लीपिंग, यहाँ पे भी यहाँ स्लीपिंग है, एक्शन है, और फोन रैंग होना ये भी एक एक्शन है, और उसके बीच में आपका वाइल आया है। मेरा फोन तब बजा जब मैं सो रहा था। थर्ड एग्जाम्पल है शी स्माइल्ड वाइल रीडिंग द लेटर। वह पत्र पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। फोर्थ एग्जाम्पल है आई लिसन टू म्यूजिक वाइल स्टडीइंग। गैस ये हमेशा याद रखिएगा कि लिसन के बाद जो प्रीपोजिशन होता है वो टू का यूज होता है। आई लिसन टू म्यूजिक वाइल स्टडी, मैं पढ़ाई के दौरान संगीत सुन रहा था। फोर्थ है शी कुक्ड वाइल आई क्लीन द हाउस। उसने खाना बनाया जबकि मैं घर साफ कर रहा था, साफ किया। सिक्स एग्जाम्पल है वी टॉक्ड वाइल वॉकिंग इन द पार्क। हम पार्क में चलते हुए बातें कर रहे थे। तो ये गाइस है वाइल, जहाँ पे आपकी दो एक्शन हो रही होती हैं उनके बीच में आप वाइल का यूज करते हैं जबकि के रूप में। जब या जबकि मतलब ये हो रहा था और उसी टाइम दूसरा भी हो रहा है, और उनको जब आप कनेक्ट करते हैं दो एक्शन को, वहां पे आपका वाइल का यूज होता है। क्लियर हो गया आई होप गाइस। चलिए फॉर, फॉर का मतलब है के लिए, के लिए, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। वैसे फॉर पर्पस के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो देखते हैं कैसे यूज होता है। फॉर इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये टाइम के एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जहाँ पे बोला जाता है वहाँ पे आप फॉर का यूज करते हैं। इट टेल्स अस हाउ लॉन्ग समथिंग हैपेंड। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बताता है कि कितने देर से वो चीज है, स्पेसिफिक टाइम को बताता है। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ टाइम पीरियड। ये हमेशा एक टाइम पीरियड के द्वारा फॉलो किया जाता है फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं गैस। आई स्टेड इन मुंबई फॉर 5 years। अब यहाँ पे ये देखिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, क्या है 5 year, मीन्स स्पेसिफिक है, ये टाइम ड्यूरेशन है लेकिन स्पेसिफिक है, तो वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे ना कि सिंस का। सेकेंड एग्जाम्पल है शी वेटेड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे तक इंतजार करती रही, तो यहाँ पे 2 hours है, स्पेसिफिक है। थर्ड एग्जाम्पल है ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से वो यहाँ पे काम कर रहा था। फोर्थ एग्जाम्पल है आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। मैं उसे 10 सालों से जानता हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल है दे आर गोइंग ऑन वेकेशन फॉर अ वीक। वे एक हफ्ते की छुट्टी पर जा रहे हैं,
तो फॉर अ वीक, हमें पता है कि वीक मतलब 7 डेज है, उसके बाद वो आ जाएंगे, तो यहाँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। 6 एग्जाम्पल है, शी बोरोड माई बुक फॉर अ डे, एक दिन के लिए उन्होंने लिया, ये भी स्पेसिफिक है। उसने मेरी किताब एक दिन के लिए उधार ली, तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक टाइम। अब यहाँ पे गाइस एक वाइल का यूज जो होता है वो कंपैरिजन के लिए भी होता है, उसमें अभी नहीं, ये यहाँ पे आप केवल टाइम के रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा। वाइल का यूज कॉन्ट्रास्ट के लिए भी होता है कि वो जब ये कर रहा है तो मैं ये कर रहा, जैसे वेयर एज होता है ना, कि जबकि, जैसे कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, जबकि मेरे दोस्त का घर यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो वहां पे वाइल का भी आप यूज करेंगे, वाइल जबकि के लिए, लेकिन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है तो केवल टाइम पे आप फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि 2 एक्शंस है हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। मैंने ये समरी कर लिया है क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि आप क्लास में समरी भी कर दिया कीजिए। तो 2 एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, ये है वाइल। यूज्ड व्हेन 2 थिंग्स अकर साइमल्टेनियसली, वही बात है, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि दो चीजें जब एक ही साथ हो रही हैं साइमल्टेनियसली, उसके बीच में आप वाइल का यूज करेंगे। और वाइल के बाद अगर एक्शन है तो आपका आईएनजी लगेगा, नाउन है तो कोई बात ही नहीं है। फॉर का क्या है, देखिए फॉर है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यूज टू स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, मतलब कितने समय से कोई चीज हो रही है, तो स्पेसिफिक टाइम अगर आपका है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वहां पे फॉल लगाएंगे। ड्यूरिंग का क्या है, विथ इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूज टू मेंशन समथिंग हैपनिंग विथ इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फ्रेम, तो जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई चीज हो रही है लेकिन कितनी देर के लिए हो रही है वहां पे वो स्पेसिफाई नहीं होता है, वहां पे ड्यूरिंग का यूज होता है। और ड्यूरिंग के बाद हमेशा आपका नाउन यूज होगा, ना कि वर्ब। तो ये डिफ्रेंशिएट है गाइस आपका, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, एक एग्जाम्पल के साथ में और थोड़ा सा हाईलाइट मैंने किया हुआ है। ड्यूरिंग हैपेंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम विथ अ नाउन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी। और फॉर का स्पेसिफाई ड्यूरिंग विद द टाइम पीरियड, आई स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से आपको एक ही सेंटेंस को सभी का हमने यूज करके देखा है कि आपको थोड़े से और क्लियर हो जाए। आई स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए सोया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है आपका 2 घंटे, ठीक है। लेकिन मूवी के दौरान मैं सोया, ये मूवी के दौरान सोया मतलब कब सोया नहीं पता है, कि इंटरवल के पहले सोया बाद में सोया नहीं पता है, स्पेसिफिक नहीं है, बस सोया, मूवी के दौरान सोया, तो वहां पे ड्यूरिंग आएगा। और ड्यूरिंग के बाद ये देखिए द मूवी आया है, नाउन आया है। इसी सेंटेंस को हम वाइल में कैसे बनाएंगे, आई स्लेप्ट वाइल शी वॉज टॉकिंग, मतलब मैं सो गया जब वो बात कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए वाइल आया है और उसके बाद आपका एक्शन आया है, आई स्लेप्ट वाइल शी वॉज टॉकिंग। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल्स में आपको ये तीनों ही यूज कर लिए गए हैं, ड्यूरिंग, फॉर और वाइल। आई थिंक गाइस आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ये जो लास्ट में आपको ये मिली है टेबल, इससे बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस है सिंस, सिंस का क्या मतलब है, तब से या जब से, ये भी टाइम पीरियड में टाइम ड्यूरेशन के लिए ही यूज होता है, लेकिन इसमें क्या है, since is used when something started in the past and is still continuing in the present, मतलब पास्ट में कोई चीज हमारी स्टार्ट हुई है और अभी भी कंटिन्यू है, वहां पे सिंस का यूज होगा। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब ये स्पेसिफिक टाइम को, टाइम ड्यूरेशन को नहीं बताता है, ये पॉइंट इन टाइम बताता है। जैसे ईयर हो गया, डेट हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, चाइल्डहुड हो गया, मतलब सिंस
10 years, since 2020, ऐसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड। तो इस तरीके का पॉइंट बताता है कहाँ से और अब तक का। सबसे अच्छा तरीका यही है कि पास्ट में कोई चीज स्टार्ट होकर के और अभी तक वो है, उसका मतलब प्रेजेंस है, तो वहां पे आपका हो गया सिंस, तब से या जब से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड मतलब पास्ट था हमारा, चाइल्डहुड था बचपन था, बचपन से और अभी तक हम एक दूसरे को जानते हैं। तो लास्ट से, पास्ट से और अभी तक का है, इसलिए यहाँ पे सिंस आया है। ठीक है, पॉइंट टाइम है। दूसरा है ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस येस्टरडे। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं खाया, वह कल से कुछ नहीं खाया है, अभी तक मतलब कुछ नहीं खाया है। थर्ड एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 PM। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस आया है। अब जैसे है आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। मैं यहाँ पर 2010 से रह रहा हूँ। तो जब साल है, साल में आप बिल्कुल आंख बंद करके सिंस का यूज कीजिए। फिफ्थ है शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम कर रही है, सिंस मॉर्निंग। सिक्स्थ एग्जाम्पल है इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, पिछली रात से बारिश हो रही है। अब गाइस इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए ये 6 वाला एग्जाम्पल है, अगर इसमें आपको फॉर का यूज करना है तो देखिए कैसे करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग, अगर आपको बोला जाए तो हैज बीन पहली बात तो नहीं आएगा, आपका आएगा जैसे कि 2 घंटे के लिए बारिश हुई, तो उसके लिए आप बोलेंगे इट रेन्ड फॉर 2 आवर्स। इट रेन्ड फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के लिए बारिश हुई। लेकिन जहाँ पे ये इस तरीके का टाइम पीरियड है कि पास्ट के किसी टाइम पीरियड से और अभी तक का कुछ है, तो पिछली रात से बारिश हो रही है, पिछला जो टाइम पीरियड है और अभी भी कंटिन्यूटी है, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए फॉर आएगा, लेकिन जो आपका पॉइंट टाइम है उसके लिए आपका सिंस आएगा। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया है। फॉर, अब यहाँ पे फॉर फॉर का एक बार फिर से यहाँ पे मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने सिंस लिया है, और सिंस के रेफरेंस में आप फॉर यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हमारा फॉर जो पीछे हमने यूज किया था वो था वाइल और ड्यूरिंग के उसमें। यहाँ पे आप देखिए सिंस के उसमें, तो सिंस के मतलब वर्सेस देखा जाए कि फॉर और सिंस में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इट टेल्स हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग, कितने समय से कोई चीज हो रही है, और ये पीरियड ऑफ टाइम का है। एग्जाम्पल ही स्टेड इन लंदन फॉर अ मंथ। एक महीने के लिए वो लंदन में रुका, तो यहाँ पे देखिए आपका स्पेसिफिक टाइम है, एक महीना है, स्पेसिफिक टाइम है। शी वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल, वह कुछ समय के लिए चुप रही, तो कुछ समय के लिए, ये भी आपका स्पेसिफिक है। थर्ड एग्जाम्पल है आई स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। 8 आवर्स क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, वह कल रात 8 घंटे के लिए सोया था। फोर्थ एग्जाम्पल है आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। तो ये देखिए 10 ईयर्स है, आपका स्पेसिफिक टाइम है, मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स है, जहाँ भी आपका स्पेसिफिक टाइम आएगा वहाँ सब जगह आप आँख बंद करके फॉर का यूज़ करो। सिक्स एग्जाम्पल है वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी समय तक इंतजार करते रहे। तो जब भी ये लॉन्ग वगैरह आए तब भी आपको फॉर ही लगाना है। उसके बाद गए से फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, और ये भी बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं कि हम कब आपका
सिंस लगाएं, कब फॉर लगाएं और कब फ्रॉम लगाएं, क्योंकि सब का मतलब से ही होता है। तो इट इज यूज टू शो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये क्या शो करता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शो करता है, प्लेस शो करता है और एक्शन शो करता है। कैसे? जैसे आगरा से, ठीक है। एक्शन क्या है कि एग्जांपल्स देखते हैं उससे जैसे कि 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे से और आगरा से। और एक्शन में क्या आएगा कि सपोज दैट जब भी कोई एक्शन हो रहा होगा वहां पे। एग्जाम्पल है फर्स्ट, द शॉप ओपन्स फ्रॉम 9 AM। तो यहाँ पे फ्रॉम क्यों आया है? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, 9 बजे से। दुकान सुबह 9 बजे से खुलती है, स्टार्टिंग ऑफ टाइम है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अब देखिए यहाँ पे प्लेस है, प्लेस है तो फ्रॉम, उससे पहले आपका फ्रॉम आएगा। वह दिल्ली से मुंबई गई, शी ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। थर्ड एग्जाम्पल है, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही लर्न स्पेनिश फ्रॉम अ यंग एज। उसने छोटी उम्र से स्पेनिश सीखी। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। हमें ऊर्जा सूर्य से मिलती है। सिक्स एग्जाम्पल है, शी बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। उसने एक किताब लाइब्रेरी से ली। तो ये गाइस आपका था फ्रॉम मीन्स से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब मोटा मोटा इसमें डिफरेंस एक बार फिर से हम देख लेते हैं, सिंस, फॉर और फ्रॉम, क्योंकि दोनों का, तीनों का मतलब से ही है। तो सिंस जो है वो है पॉइंट इन टाइम, स्पेसिफिक स्टार्ट टाइम। इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक आपको पता रहता है। आई हैव बीन हेयर सिंस 2010। फॉर है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग, कब से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आई हैव बीन हेयर फॉर 10 years। फ्रॉम है स्टार्टिंग पॉइंट, प्लेस, टाइम, एक्शन। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्लियर, सिंस, फॉर और फ्रॉम। तो गैस ये आज का वीडियो था, आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो गैस लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा। मिलती हूँ गैस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।